युद्ध का सायरन बज चुका है इजराइल में और वहां पर लगातार हमास हमले पर हमले कर रहा है। लगातार भयावह तस्वीरें, डरावनी तस्वीरें, नई नई तस्वीरें हर घंटे सामने आ रही हैं। किस तरह की दिन भर की तस्वीरें रही हैं, किस तरह से हमले हमास ने किए, इजराइल कैसे ढेला है, जरा एक झलक आपको पहले दिखा देते हैं। कैसे युद्ध की रणभेरी बच गई है, आप सुन रहे हैं, सायरन बज रहा है, लेकिन शुरुआत हमास ने की है। क्या अंत अब नेतन्याहू करेंगे? क्यों ऐसा कह रहे हैं, वो जानकारी अब आपके सामने जल्दी से रख देते हैं ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि हमास ने इजराइल पर रॉकेट हमलों की झड़ी लगा दी। 7000 हमले, आप सोचिए, लगातार रॉकेट की आवाज से पूरा इलाका गूंजता नजर आ रहा है। लगातार हमले हो रहे हैं, 20 मिनट में रिकॉर्ड टाइम में 7000 रॉकेट दागे गए। अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है हमास की तरफ से इजराइल पर। हमास के लड़ाकों की इजराइल में ये घुसपैठ होने के बाद लोगों में डर और दहशत का माहौल है। हमास ने सेना की गाड़ियों पर भी कब्जा कर लिया, उनको हथिया लिया है। इजराइल के कई सैनिकों को बंदी बनाकर वीडियोस लगातार फ्लोट हो रहे, दिखाएंगे आपको आगे। इजराइल ने कैसे जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है, यह भी हम जानकारी आपको दे दें। अब गाजा पर हमला भी किया है, गाजा पर हवाई हमले इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई के तौर पर शुरू कर दिए गए हैं और दर्जनों लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी पर बमों की बारिश शुरू कर दी है। हमास हमले में 100 लोगों की मौत की खबर है। अब तक का ये जो डेटा सामने आया वो हम आपके सामने रख रहे हैं, पूरा अपडेट भी है इसमें। हमले में 800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं। इजराइल में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी घोषित कर दी है। ये हालात बने हुए, लेकिन 3 रास्तों से हमास ने यह हमला किया। कैसे इजराइल को घेरा, जरा ये आपको जल्दी से समझा देते हैं। समंदर के रास्ते से हमले किए गए, सड़क के रास्ते से हमले किए गए और आसमान के जरिए भी हमले किए गए हैं। ये हालात बने हैं, लेकिन अब जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। नेतन्याहू ने कह दिया है कि हम युद्ध में हैं और जवाब देंगे। जिस तरह से ये हमले तेज किए गए हैं, अब महायुद्ध का सायरन बजता नजर आ रहा है। लेकिन क्या हमास भुगतने वाला है, क्यों ऐसा कह रहे हैं, बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहली बात, सबसे अहम बात है कि अलग अलग बयान अब इसी से जुड़े सामने आ रहे हैं। क्या क्या कहा है तमाम चेहरों ने जो फिलिस्तीन और इजराइल से जुड़े हुए हैं, जरा वो जानकारी हम आपके सामने रख देते हैं, जल्दी से बता देते हैं आपको। इजराइल पर ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू कर दिया गया। इजराइल पर हमले नहीं, सैन्य कार्रवाई बताया गया है और इस पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि हम युद्ध में उतर चुके हैं, यानी उन्होंने ये बता दिया कि दिस इज वॉर। हमास ने बड़ी गलती की है। योव गैलेंट जो रक्षा मंत्री है इजराइल के, उनकी तरफ से बयान सामने आया है। वहीं नोर गिलोन भारत में इजराइल के राजदूत हैं, उन्होंने कहा है कि आतंकियों ने 2 तरफा हमला किया है, लेकिन जीत हमारी होगी। यानी स्थिति बिल्कुल क्लियर है इजराइल के लिए और इजराइल ने यह तय कर लिया है कि अब हमास का नामो निशान मिटाना है। और इसको लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा, किस तरह से उन्होंने हमास को चेतावनी दी है, जरा वो भी आप सुन लीजिए। בוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון. הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. और इसी से जुड़ा बड़ा अपडेट आपके सामने रखते हैं। जो बाइडेन ने, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने बात की है नेतन्याहू से, जिस तरह के हालात बने, अमेरिका लगातार खड़ा रहा है इजराइल के साथ और उसकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है और खासतौर पर ऐसे हालातों के बीच बात की है राष्ट्रपति बाइडेन ने नेतन्याहू से, उन्हें भरोसा दिलाया है, साथ रहने का भरोसा दिलाया है। इस वक्त अहम जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। हमास हमले पर यूएस इजराइल के साथ खड़ा है, यह बात अमेरिका की तरफ से कह दी गई है और इस बात के मायने बहुत बड़े हैं। इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है, बाइडेन ने यह कहा है। और चलिए अब जल्दी से आपको 8 तस्वीरें, आज दिन भर की जो ये 8 तस्वीरें हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं 20 मिनट के अंदर 7000 रॉकेट दागे गए, कई इलाकों में घुसपैठ कर ली गई, गाजा पर रॉकेट से हमला भी किया गया, जवाबी कार्रवाई भी जारी है, सेना की गाड़ी फूकी गई है, लोगों पर भी अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। जो रिहायशी इलाके हैं उन्हें भी टारगेट करने से छोड़ नहीं रहा है हमास। अफरा तफरी का माहौल है, लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे दी गई है, मेयर तक को मौत के घाट उतार दिया गया है और कई लोगों को भी बंधक बनाए जाने की जानकारी मिल रही है। तो इजराइल के ये हालात है और इजराइल ने जवाबी कार्रवाई भी तेज कर दी है, ये जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, हमास ने जैसे हमला किया है, हमला जिस तरह से किया है उस पर कहां-कहां आपको जरा हम नक्शे के जरिए, मैप के जरिए जरा आपको समझा देते हैं कि कहां-कहां ये हमले हुए और जवाब में कैसे इजराइल ने अटैक किया। देखिए सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं इजराइल में कहां-कहां हमला किया गया। तेल अवीव जो राजधानी है उसको निशाना बनाया गया, अश्कलोन में, ये सब गाजा के आसपास के इलाके हैं, गाजा पट्टी और डेरोत की बात हम करें तो ये वो इलाके हैं, इन इलाकों को निशाना बनाया गया और ये बिल्कुल जो गाजा स्ट्रिप है जहां पर हमास का पूरा दबदबा है, दादागिरी है,
वहां से इन्हें निशाना बनाया गया है। अब आपको बताएं कि इजराइल ने जवाब क्या दिया है। ये तो हमास के हमले हुए, इजराइल ने जवाब क्या दिया, गाजा पट्टी पर हमला किया। 3 ऐसे शहर जिनको निशाना बनाया हमास ने, और जवाब में गाजा पट्टी जो स्ट्राइकिंग स्टेशन है जहां से सारी चीजें की जा रही है हमास की तरफ से, इजराइल ने उसको ध्वस्त करने की पूरी तैयारी की है और एक तरह से हमले भी तेज कर दिए। लेकिन हमास की हम बार बार बात कर रहे हैं, आप सोचोगे हमास आखिर क्या है? हमास तो एक है लेकिन उसके मकसद 2 हैं और चेहरे भी 2 हैं। उन 2 चेहरों का आगे क्या मकसद है? हमास कैसे इतना बड़ा प्लान एग्जीक्यूट कर पाए? क्या ये तैयारी पहले से चल रही थी? ये तमाम सवाल बने हुए हैं। चलिए वो जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। हमास यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? हरकत उल मुकवामा अल इस्लामियास। हमास यानी इसका मतलब यह है फिलिस्तीन का ये इस्लामिक चरमपंथी संगठन है, चरमपंथी संगठन है। और हमास की स्थापना की अगर बात करें तो 1987 के जन आंदोलन से कहा यह जाता है कि तब से स्थापना हुई। शेख अहमद यासीन ने इस हमास संगठन की जो आतंकी संगठन है इसकी नींव रखी। हमास के 2 धड़े हैं, राजनीतिक और सशस्त्र गुट। दोनों धड़े चीजों को मैनेज करते हैं। राजनीतिक गुट धार्मिक और सामाजिक मदद करता है, ऐसा दावा है हमास का। सशस्त्र गुट सैन्य कार्रवाई को अंजाम देता है, इसे सैन्य कार्रवाई ही कह रहा है हमास। हालांकि इजराइल कह रहा है कि आतंकी संगठन है। 2018 में यूएनजीए ने हमास को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। 2018 के समय ही घोषित कर दिया गया था, यह जानकारी हम आपको बता दें। और ये अपने आप में बड़ी बात है कि आतंकी संगठन इस तरह से तैयारी करके, जबकि बहुत कई गुना इजराइल शक्तिशाली है हमास से, कैसे वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ मेजर समरपाल को सुनिए और बेहतर तरीके से समझिए हमास के बारे में। पहले हिजबुल्ला भी हमास के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, तो ये हैरानी की बात नहीं होगी कि लेबनान के फ्रंट से भी हिजबुल्ला गोलन वाली साइड पे आके उत्तरी इजराइल में हमला शुरू कर दे। तो अभी दिक्कत ये है कि पहली चीज तो ये एक ऐसा हफ्ता होता है यौम किपुर का जब सारे छुट्टी के माहौल में होते हैं और सब अपने अपने घरों में जाते हैं, रिजर्विस्ट कंट्री से बाहर ट्रैवल कर रहे होते हैं, क्योंकि एक हफ्ता छुट्टी का माहौल होता है। ये 1973 में भी फायदा उठाया था, खाड़ी युद्ध जब हुआ था 1973 में यौम किपुर वॉर। तो लगातार अब जवाबी कार्रवाई भी जारी है और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर बताया कि कैसे कार्रवाई लगातार हो रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी इस युद्ध से जुड़ी आपके सामने रख रहे हैं, जहां आपको बताएं कि सेना ने वीडियो जारी किया, वीडियो जारी कर बताया कि किस तरह से अब जवाबी कार्रवाई चल रही है। इजराइल के दक्षिण में सेना की तैनाती अब और बढ़ा दी गई है और मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। तस्वीरें देखिए, ये आप वो चौपुर देख रहे हैं जो निगरानी तेज करने के लिए अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं और सेना की जो तैनाती है उसको और मजबूत कर दिया गया है दक्षिणी इजराइल में, क्योंकि हमास जिस तरह से अचानक इस तरह से हमला करता है उसके बाद अब इजराइल जवाब देने के मूड में आ गया, बदला लेने के मूड में आ गया, इंतकाम लेने के मूड में आ गया है और उसको देखते हुए तैनाती अब बढ़ाई गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल ताजा वीडियो है, बिल्कुल नया वीडियो है जो जारी किया गया इजरायली सेना की तरफ से, क्योंकि जब यह हमला हुआ तो किसी को अंदाजा नहीं था कि अचानक इतना बड़ा हमला हो जाएगा। लेकिन अब यहां पर तैयारी पूरी कर ली है इजराइल ने जवाब देने को। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब नेतन्याहू को लेकर या इजराइल को लेकर ट्वीट करके एक तरह से संवेदनाएं व्यक्त की और सशक्त करने का उन्हें कोशिश की गई है। देखिए प्रधानमंत्री का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जब घटना सामने आई उसके बाद प्रधानमंत्री ने लिखा, डीपली शॉकेड बाय द न्यूज ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन इजराइल, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द इनोसेंट विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज। परिवार के साथ, दृढ़ता के साथ भारत खड़ा है, ये प्रधानमंत्री ने यहां बताने की कोशिश की। वहीं जंग में जिस तरह से जंग में इजराइल है, इसको लेकर भारत भी अब अलर्ट हो चुका है और भारत ने बाकायदा एडवाइजरी जारी कर दी है। क्या एडवाइजरी जारी की गई है वो हम आपके सामने जानकारी अब रख रहे हैं। जो इजराइल में रहते हैं लोग, जिनके रिश्तेदार इजराइल में रहते हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत अहम हो जाती है। इजराइल में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है और जारी करके क्या कहा है, युद्ध के हालातों में भारतीय नागरिकों को लेकर उन्हें और ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है। गैर जरूरी जो आवाजाही है उससे बचने की सलाह दी गई है, यानी घरों में रहने की सलाह दी गई है। सुरक्षित जगहों के पास रहने को उन्हें हिदायत दी गई है, ऐसी सलाह भारत की तरफ से दी गई है। और सुरक्षा प्रोटोकॉल का जो भी देश सुरक्षा अभी प्रोटोकॉल के अंदर है, आईडीएफ का पूरी तरह से इजराइल डिफेंस फोर्सेस लगातार निर्देश दे रही है, उसका पालन करने की बात कही गई है। लेकिन हमास लगातार हमले कर रहा है और वो हमले बहुत भयंकर है, तस्वीरें बहुत खतरनाक है। वो तस्वीर अब हम आपको यहां पर दिखाने जा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये धुएं का गुब्बारा आप देख रहे हैं, धड़ाधड़ रॉकेट्स की बारिश हो रही है। अमूमन ऐसा होता था हमास पहले जब एकदम मुहाने पर हो जाता था युद्ध के, तब हमले करता था ऐसे, लेकिन अब शुरुआत ही रॉकेट से की गई है और इजराइल की जवाबी कार्रवाई भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से इजराइल की भी जवाबी कार्रवाई चल रही है और कहीं ना कहीं इजराइल ने भी अब तय कर लिया है कि मुंह तोड़ जवाब देंगे। और चलिए अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि ये जो जंग छिड़ी हुई है इसमें कौन कितना शक्तिशाली है, क्योंकि ये पावर को लेकर ही पूरी तरह से जंग छिड़ी हुई है। इजराइल की ताकत के सामने हमास कुछ नहीं है, हम ऐसे ही नहीं कह रहे, आंकड़े ये बताते हैं। देखिए अगर हम बात करें तो जेरिको मिसाइल की, इजराइल की जो जेरिको मिसाइल उसकी 1400 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। वहीं हमास के पास फजर 5 मिसाइल जिसकी मारक क्षमता महज 75 किलोमीटर है। और भी अगर आपको बताएं जेरिको 2 मिसाइल 2800 किलोमीटर की मारक क्षमता, आप समझिए कि क्या हद है उसकी। वहीं अगर इसकी बात करें तो J90 मिसाइल 90 किलोमीटर
किलोमीटर 75-90 किलोमीटर की मारक क्षमता की मिसाइल के साथ ये लड़ाई कर रहे हैं इजराइल से। जेरिको 3 की भी बात कर लेते हैं। 5600 लगातार देखिए जो पूरा दायरा है वो कैसे बड़ा और विशाल होता जा रहा है। 5600 किलोमीटर की मारक क्षमता है। वहीं इनके पास A120 मिसाइल है, 120 किलोमीटर की मारक क्षमता है इस मिसाइल की। वहीं अगर टैंक्स की संख्या की बात कर ले तो इजराइल के पास कुल 3501 टैंक है। लेकिन ये गिनती कितनी लंबी आप समझ सकते हैं, लेकिन इनके पास R160 मिसाइल है जिसकी 160 किलोमीटर टैंक नहीं है, इनके पास 160 किलोमीटर की मारक क्षमता है।